Hello बच्चों, let's read this question. The question says find all value of theta between 0 and pi which satisfy the given equation cos theta into cos 2 theta into cos 3 theta is equal to 1 by 4. So to solve this question, we have to know the key concept of general solution and some formulas. So key concept here involves the first thing is the basic formula. Like what is the basic formula? Cos A cos B, इसका अगर ट्वाइस लिखना हो तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको? कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, राइट। तो ये जब आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो यही निकल के आएगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब की कॉन्सेप्ट इसमें क्या इन्वॉल्व है, दैट इज रिलेटेड टू जनरल सोल्यूशन। अगर कहीं पे कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? एक्स को लिख सकते हो 2n पाई, राइट, प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा कि अगर कहीं पे cos x जीरो हो जाए, इस तरीके का एक्सप्रेशन मिले तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, और ऑड मल्टीपल को कैसे लिखेंगे? 2n+1 पाई बाई टू। तो ये अगर आपको पता है देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब इस 4 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो 4 है इसको स्प्लिट करेंगे थोड़ा, राइट। तो इसको लिख लेंगे 2 cos थीटा cos 3 थीटा, और बाकी जो टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे 2 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब 2 cos थीटा cos 3 थीटा में फर्स्ट जो की कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ ए प्लस बी यानी थीटा प्लस 3 थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी थीटा माइनस 3 थीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा होगा, लेकिन कॉस के अंदर माइनस साइन का कोई प्रभाव नहीं होता, वो कॉस 2 थीटा ही बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो टर्म है 2 कॉस 2 थीटा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस कि यहाँ पे जो 2 cos 2 थीटा लिखा हुआ है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके और एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा और एक और बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन इजिली यू कैन फाइंड थीटा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज cos ऑफ 4 थीटा। ये cos 4 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे जो टर्म है इसको एज इट इज लिख लेंगे 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में cos 4 थीटा कॉमन हो गया, सो cos 4 थीटा कैन बी टेकन एज कॉमन, तो ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर ये 0 होता है तो यहाँ से cos 2 थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा? -1/2। और एक जो पहली पॉसिबिलिटी है इस तरीके के वैल्यू के लिए दैट इज cos 2 पाई/3 यानी 120 डिग्री। तो ये cos x इज इक्वल टू cos अल्फा जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, तो इसलिए जनरल सोल्यूशन के हिसाब से 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 4 थीटा जरूर एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा, तो ये 2n+1 पाई/2 हो गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2n+1 पाई/8। यहाँ पे n दोनों ही केसेस में इंटीजर है, तो एक तो यहाँ से कुछ सोल्यूशन आ सकता है, और दूसरा यहाँ से अगर थीटा लिखें तो ये बन जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो इन दोनों सॉल्यूशंस
इन दोनों केसेस से हम थीटा के पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग इंटीग्रल वैल्यूज। बट द कंडीशन इज कि क्वेश्चन में जो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है थीटा के बारे में, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि उसको एक्सीड ना करें, ठीक है, उसी इंटरवल में थीटा की वैल्यूज आए। सो क्वेश्चन में जो थीटा का रिस्ट्रिक्शन दिया है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, थीटा शुड बी फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई और 180 डिग्री यू कैन से। तो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे अब n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 8। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3 पाई बाई 8। n इज इक्वल टू 2 पुट करें अगर तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 5 पाई बाई 8। n इज इक्वल टू 3 अगर पुट करते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 पाई बाई 8। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो इन दैट केस इट विल बी थीटा इज इक्वल टू 9 पाई बाई 8। और 9 पाई बाई 8 अगर आप देखें तो ये वैल्यू इस गिवन इंटरवल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, पाई को क्रॉस कर रहा है, ये पाई से ज़्यादा है तो ये काउंट नहीं करेंगे और इसके आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो इसमें अगर 0 पुट करते हैं तो एक वैल्यू यहाँ पे जो पहला वैल्यू आएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, सिंपल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा उस केस में, पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो एक वैल्यू यहाँ से पाई प्लस करेंगे तो ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाई से एक्सीड नहीं कर सकते। और अगर हम माइनस करते हैं तो ये 2 पाई बाई 3 आएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3 आएगा। ये दो पॉसिबल आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के। फिर से थीटा इज इक्वल टू, अगर हम n इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं तो ये n इज इक्वल टू 1 पे था, ये n इज इक्वल टू 0 पे, तो n इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या आएगा, अगेन 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एनी हाउ इस केस में फिर ये वैल्यू एक्सीड करेगा बिकॉज 2 पाई पहले ही आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करने की अब जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या क्या सोल्यूशंस आ गए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, और दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आई, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। So this is the answer for this particular question. I hope you have understood the explanation. Thank you and best of luck.